हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था दैट हाउ टू डू पेमेंट एंट्री। कि पेमेंट एंट्री करते कैसे। तो आज की वीडियो में सीखेंगे स्टेप टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, यानी कि हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स कैसे खरीद सकते हैं उधार पे। ठीक है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है। ठीक है, वो एसेट्स जिसको आप 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो एसेट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप परचेज किया। ठीक है, तो उसको आप कम से कम 2-3 साल या 5 साल तो चलाएंगे ही, लेकिन उसको आप तुरंत सेल नहीं कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगा, एसेट्स। वो एसेट कहलाएगा फिक्स एसेट। ठीक है ना। तो वही हम देखेंगे कि वो फिक्स्ड एसेट्स को कैसे हम परचेज करते हैं उधार पे, क्रेडिट पे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक परचेज करता हूँ टेबल। ठीक है, अपने ऑफिस यूज़ के लिए। लेकिन मैं उसको परचेज करूँगा उधार पे। ठीक है। तो इसके लिए हमें 2 लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, फिर जाएंगे हम लेजर्स पे, फिर हम यहाँ पे क्रिएट पे एंटर प्रेस कर। ठीक है ना। तो पहला हमारा लेजर होगा फिक्स्ड एसेट्स के लिए। तो हम क्या परचेज करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स टेबल। तो यहाँ पे हम टेबल एंटर कर देंगे। ठीक। और टेबल हमारा आएगा किसके अंडर, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सी एंटर प्रेस करते रहना है। फिर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का, इधर भी आपको सिर्फ एंटर प्रेस। ओके, तो हमारा ये टेबल का जो लेजर है वो बन गया है। अभी आप परचेज कर रहे हैं उधार पे, क्रेडिट पे। तो उस वो दुकानदार का आप नेम लिखेंगे या फिर वो दुकान का आप नेम लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो पर्सन मुझे जो सेल कर रहा है उधार पे, मैं उस पर्सन का नेम लिख देता हूँ। ठीक है। वो उसका नेम फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सुरेश। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा और जो ये पर्सन है ये आएगा किसके अंडर, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है। अभी अभी वो जो पर्सन है जो मुझे वो सेल किया वो कहलाएगा क्रेडिटर। ठीक है, और मैं कहलाऊंगा डेटर। ठीक है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। तो इसको मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक जा रहे हैं दुकान पे सामान खरीदने। जो दुकान में जो वो पर्सन है वो आपको कोई भी सामान अगर सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्रेडिटर। ठीक है, और आप कहलाएंगे डेटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सुरेश है से हमने टेबल परचेज करना है, वो हमारा कहलाएंगे क्रेडिटर। ठीक है, वो कहलाएंगे क्या, हमारा क्रेडिटर। और जो टैली में होते हैं ना वो अंडर आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे हम बेसिकली तरह के, ठीक है। तो अभी अभी अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करते रहना है। ठीक है। ये बटन प्रेस कीजिए जब तक आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में ना आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। ओके, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम जाएंगे परचेज मोड में, कि हम परचेज कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है ना। परचेज मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है, एक ऑप्शन है एज वाउचर, इस पर आपको सिंपली प्रेस करना है। ठीक है। तो आप एज वाउचर में आ जाएंगे। अभी एज वाउचर में आने के बाद आपको यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है, कुछ भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है। फिर आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर। एक है बैंक, एक है कैश, एक है ठीक है। तो आप परचेज कर रहे हैं कैसे, उधार में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। तो वो जो पर्सन आपको सेल करेगा उसका नेम आएगा या फिर वो जो उसका दुकान का नाम रहेगा वो आएगा। तो हमने एक पर्सन का नेम दिया है जो हमें वो सेल कर रहा है।
तो यहाँ पे हम सुरेश एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि मैं इनसे 4,000 का एक टेबल परचेज कर रहा हूँ ना, सुरेश से। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, कंप्यूटर का और टेबल का। तो हम टेबल परचेज कर रहे हैं, ओके ना। तो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट में डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ पे 4,000 आएगा, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन है नरेशन का, आप नरेशन दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते। चलिए नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे बीइंग टेबल परचेज, बीइंग टेबल परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने टेबल परचेज किया है क्रेडिट पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का, आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना, ओके। फिर जो ये आपको अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको सिंपली एस्केप की बटन प्रेस करना है, ठीक है। अभी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने मतलब कितना सामान क्रेडिट पे खरीदा है या फिर उधार पे आप बोल सकते हैं खरीदा है, तो आपको सिंपली बैलेंस शीट में आना है और अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F1 आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपली क्या कीजिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन है F1, डिटेल, आप यहाँ पे सिंपली प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा हमारा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, ये रहा 4,000। यानी कि यहाँ पे आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, ठीक। तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि हमने एक पर्सन से, जिसका नाम है सुरेश, उनसे हमने एक परचेज किया है कुछ सामान। ये क्या परचेज किया है आपको अगर देखना है, ठीक है, तो लिखते एंटर, एंटर करना है आपको। तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपने एक टेबल परचेज किया है, ठीक है। कैसे परचेज किया है, कैश में या फिर बैंक में या फिर कैसे? तो हमने परचेज किया है क्रेडिट में। ये मुझे कैसे मालूम चला, क्योंकि यहाँ पे सुरेश लिखा है, ठीक है, लेजर में जो नाम है वो सुरेश लिखा है। अगर कैश या फिर बैंक लिखता तो मुझे समझ में आ जाता कि हाँ, तो पेमेंट भाई ये तो हमने परचेज किया है भाई, कैश में परचेज किया है या फिर बैंक। लेकिन मैंने यहाँ पे उधार पे परचेज किया है, ठीक है, सुरेश से, ठीक? अभी आपको एक और बार एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे जो आपने जो एंट्री किया है वो शो हो जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ आपने टेबल परचेज किया, ठीक। तो आपको एस्केप की दबा के बाहर आ जाना है गेटवे ऑफ टेली में, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ महीने बीत गए, ठीक है ना, तो वो सुरेश है, वो हमको कॉल किया कि भाई जो आपने वो टेबल खरीदा है पेमेंट कर दीजिए, अब पेमेंट बाकी, ठीक है। तो आपको पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको सिंपली ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करना है, ठीक है? और आपको देखना है कि करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है, यानी कि कुछ भी अगर पेमेंट बाकी रह गया है तो वो तो क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है ना, हमारे लिए वो कर्जा है ना, तो उसको हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आपको करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर एक सेक्शन है क्रेडिटर्स नेम का, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। आपको सिंपली वहाँ पे एंटर प्रेस करना है, ओके। फिर एंटर प्रेस करते रहिए आप जब तक आप यहाँ पे ना आ जाए, ठीक। तो आपको अभी बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली अभी उसको पेमेंट करना है, किसको, सुरेश को, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है, कि आपको सुरेश को पेमेंट करना है, ठीक। तो हम एस्केप की बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तब तक हम गेटवे ऑफ टेली पे ना आ जाए। तो हम गेटवे ऑफ टेली पे आ गए, फिर हमको सुरेश को क्या करना है कि पेमेंट करना है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाएंगे, ओके, और पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, पर प्रेस करना है। आप पेमेंट बैंक से या फिर कैश से कर सकते हैं,
बैंक यानी कि सिंपली चेक से हो, है ना। तो हम क्या करेंगे कि कैश से पेमेंट करके फिर से अगेन आपको यहाँ पे 23 बार प्रयास करना है, ठीक। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सुरेश का, ठीक है। किसको पेमेंट कर रहे हैं? सुरेश को। यहाँ पे तो देखिए सुरेश पे आप यहाँ पे ऑप्शन मतलब ये जो बैलेंस है वो दिखा देगा 4000 का अभी पेमेंट करना बाकी है। तो इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है, 4000। ओके, जैसे ही आप 4000 एंटर करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो करंट बैलेंस है वो 0 शो करेगा, ठीक। और नरेशन में आप लिख सकते हैं being पेमेंट डन, being पेमेंट डन और टेबल, ओके। ओके, आप यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अभी आपको अगर चेक करना है कि ये पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको सिंपली बैलेंस शीट पे आना है और ऑल्ट प्लस F1 अपनी कीबोर्ड में प्रेस करना है, ठीक है। तो अभी अगर आप चेक करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो यहाँ पे अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि आपने वो पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, कुछ भी यहाँ से जो सामान है वो परचेज करेंगे क्रेडिट में, ठीक है। क्रेडिट में परचेज करने के बाद आप बैलेंस शीट में आएंगे, ठीक है। और ऑल्ट प्लस F1 अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे। फिर आप जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसके अंदर सन्ड्री सन्ड्री जो क्रेडिट लिखा है उस पर आप एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आपके जो एंट्री वो शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप मतलब चेक करेंगे कि हाँ भाई इनका पेमेंट बाकी है, ठीक है। तो एक का पेमेंट करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, पेमेंट कर दें, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही एंट्री करना है। तो ये था हमारा स्टेप टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके लिए एक होमवर्क है। फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल परचेज कर रहे हैं सोहन से, ठीक है। और उस मोबाइल का दाम है फॉर एग्जांपल 25,000, ठीक है। तो उसका आप एंट्री करें, देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सोहन से परचेज कर रहे हैं, तो सोहन यानी कि क्या हो गया, नहीं मांग गया। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, उधार पे, है ना। तो इसका आप एंट्री करके देखें आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो हम मतलब देखेंगे स्टेप फॉर स्टॉक क्रिएशन, ओके। तो तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।